देश की छोटी नदियां आज गंभीर संकट में है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और जल संकट गहराता जा रहा है। इसी चिंता के बीच धनबाद के IIT ISM धनबाद ने मिशन वाई के तहत इन नदियों को बचाने की पहल शुरू की है। पिछले 5 वर्षों से इस विषय पर शोध कर रहे प्रोफेसर अंशु माली का कहना है कि दर्जनों छोटी नदियां अतिक्रमण के कारण या तो विलुप्त हो चुकी है या खत्म होने के कगार पर है। अब संस्थान सभी छोटी नदियों का डेटा तैयार करने की योजना बना रहे हैं। धनबाद जिले की जमुनिया, कतरी, खुदिया, खोदो और मटकुरिया, जोरिया नदी जैसे सहायक नदियां दम तोड़ रही है, जिससे दामोदर नदी और बराकर नदी की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। आरोप है कि कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियां जैसे BCCL, ECL और सेल सहित कई आउटसोर्सिंग कंपनियां नदियों के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर रही है। कतरास क्षेत्र के गजली टाड़ में बिना विभागीय अनुमति के पाइप डालकर कच्चा पुल बना दिया गया, जिससे भारी वाहन गुजर सके। वहीं बरोरा क्षेत्र के मोराईडी के पास खोदो नदी में OB डंप कर उसकी धारा को रोक दिया गया है, जिससे नदी तालाब में तब्दील हो गई है और गंदगी फैल रही है। जमुनिया नदी के साथ भी छेड़छाड़ कर उसके मूल स्वरूप को बदलने का आरोप है। हालांकि कंपनियां काजलों पर पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग दिखाई देती है। प्रोफेसर अंशु माली ने कहा कि धनबाद की सभी नदियां लगभग विलुप्त हो चुकी है। इन नदियों को बचाने के लिए एक योजना के तहत भूमि अधिग्रहण करना होगा और उस भूमि को नदियों को सौंपना होगा। देखिए, वहाँ पर पता किए मैंने इस संदर्भ में देखो गजली टाड़ अवस्थित जो कतरी नदी है वहाँ पर क्षेत्र भ्रमण किया था और वहाँ पाया था कि लोहे का और कुछ सीमेंट का जो है ह्यूम पाइप लगा के वहाँ पुल बनाया गया। तो इसको मैंने BCCL के GM को मिल के स्थानीय थाने के माध्यम से और खुद से भी जाकर वहाँ बोल दिया कि इसका अविलंब भराई कर दे। तो इसका सारा फॉर्मेलिटी जितना औपचारिकता है सब कर लिया गया है और आगामी कुछ दिनों में जो है वो पुल का बंद कर दिया जाएगा। बिना आदेश से नदी के साथ छेड़छाड़ करना वो भी नहीं, इसके लिए मैंने संबंधित विभाग को लिख दिया है कि इस तरह का पूर्ववत व्यवस्था था, तो इसके लिए यदि सक्षम पदाधिकारी को कोई आदेश दिया गया है जनहित को लेकर तो उस पर वो एग्जिस्टिंग रन करेगा, अन्यथा छेड़छाड़ करने की बात है ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय के लिए समुचित जो है, देखिए ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, मतलब खास करके वाटर बॉडी से। इसके लिए बहुत सारे मतलब हमारे अधिनियम भी है, रूल्स भी है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आपकी 3 नदियां हैं, जमुनिया, कतरी एंड खुदिया, और विलुप्त तो आप मटकुरिया को विलुप्त बोल सकते हैं आप। इसका क्या धनबाद में प्रभाव पड़ने वाला है? आप इसको कैसे संरक्षित किया जाए? इसको संरक्षित करना हमें भूमि अधिग्रहण के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसे हर कार्य के लिए, हर स्कीम को लॉन्च करने के लिए और सफल बनाने के लिए हम लोग जमीन अधिग्रहण करते हैं। हम नदियों को कैसे छोड़ सकते हैं? नाथ, नदियों की जमीन को हमें वापस करना होगा। धनबाद का अगर कहा जाए तो बराकर और दामोदर ये 2 प्रमुख है, उसकी क्या स्थिति है? बराकर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और दामोदर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में चली गई है, क्योंकि इसकी सभी सहायक नदियां अपने सभी तरह के 70% से ऊपर उनमें जो स्ट्रीम्स थी वो नष्ट हो चुकी हैं। जो आप बता रहे हैं जमुनिया, कतरी और खुदिया, तो इसमें जो कोल माइंस है आपका कंपनी है, उसमें क्या भूमिका है विलुप्त होने में, या कुछ ऐसी तरीके से प्रोडक्शन किए जो उन नदियों को नुकसान दिए? कोल माइंस इंडस्ट्री जितनी भी है वो अपने किसी भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे वाटरशेड को रिपोर्ट लाती ही नहीं है और अपने माइन क्लोजर प्लान में कभी भी वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। और जो आज के डेट में रीपर्पसिंग का बात चल रहा है, माइन ऑफ एरिया के हमको कैसे रीपर्पस करना है, कैसे यूटिलाइज अगेन करना है, उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं है। यानी कहा जाए कि BCCL हो या ECL हो या जो भी कोई कंपनी हो या सेल हो, तो नदियों को एक तरह से विलुप्त कराने का बड़ा कारण बनी अपने प्रोटेक्शन के लिए। माइनिंग प्रोडक्शन और माइनिंग एरिया बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने अपने छोटी नदियों को विलुप्त होने में उनका बहुत बड़ा रोल है। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।